आखिर कैसा है इंडिया का प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम? एक तरफ सरकारी स्कूल जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्लासेस बाहर पेड़ों के नीचे लगती है, 5 में से 1 दिन टीचर्स तक नहीं आते, और दूसरी ओर अच्छे प्राइवेट स्कूल्स। हालांकि पिछले कुछ सालों में प्राइमरी स्कूल्स में दाखिले की रेट बढ़ी है, हर 3 में से 1 बच्चा सरकारी स्कूल नहीं जाता, पर उसके बावजूद ये स्कूल आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है। In India, we seem to have very rapidly moved to a private education model, and there are not too many other countries in the world which have really followed this kind of an approach. Most countries which have an effective education system, schooling is a government responsibility, one way or the other. आपके कितने बच्चे हैं? 4। सब स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं। प्राइवेट स्कूल जाते हैं कि पब्लिक? पहले प्राइवेट जाते थे, अब इसमें ज़्यादा सरकारी। क्यों? वो पैसे की कमी पड़ रही है ना, इसलिए अब 4 बच्चे हैं, फिर पैसे की कमी है। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में आते हैं, सरकारी में आते हैं, आपको लगता है कुछ फ़र्क होता है इन दोनों बच्चों में? फ़र्क है ना, थोड़ा सा फ़र्क है। किस चीज़ का? वो सरकारी में थोड़ी कम पढ़ाई रहती है और वो प्राइवेट में थोड़ी अच्छी रहती है। प्रथम की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल जाने के 3 साल बाद तक 60% बच्चे अपने नाम के अलावा कुछ और पढ़ ही नहीं पाते। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 5 के 46% बच्चे कक्षा 2 के पाठ पढ़ तक नहीं पाते। हालांकि हमने राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट तो कर दिया है, पर हमारे बच्चे स्कूल्स में क्या सीखेंगे, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। Again, if you look at most of the global surveys, whether it be Human Development Report, whether it be Global Innovation Index, all of them, India's ranking is poor. One of the main reasons for that is our poor, at least comparative position in education. Yeah, I had my primary education in the US and subsequent education in India. One of the major differences that I noticed was that in India we are taught to cram things. We are engineered in a very rigid system where you have no option but to pursue what you've chosen. तो क्या ये है हमारी आधी आबादी का भविष्य? हमें अपने आप से पूछना होगा कि हम अपनी अगली पीढ़ी को कम कीमत पर अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे। I was born and brought up in Bhopal, and my father was a policeman. We didn't have a home. Like I spent around first 10 years of my childhood in slums. मैंने भोपाल से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ज्वाइन करके IIT बॉम्बे में मुझे एडमिशन मिला। हाँ, तो हमारे घर में कोई बिजनेस प्लान ही नहीं था, सब हम सैलरीड एम्प्लॉयड थे। सब्जेक्ट्स थे जो आपने वहाँ पढ़े IIT में, जिससे आपको लगा कि हाँ ये शायद हेल्प कर सके? हाँ, IIT में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट था, वहाँ पे हमने बेसिक रिसर्च करी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जा सकता है एजुकेशन में। फिर वही रिसर्च को हम कंटिन्यू करते करते आए। अहमदाबाद में भी हमने एक सर्वे किया। वहाँ अहमदाबाद के कई स्कूल्स हमने देखे, तो हमें बहुत सारी कमियाँ लगी। हमें लगा कि हम इससे बेटर कर सकते हैं। देखेंगे तो आजकल बहुत बड़े इंडस्ट्रीज भी एजुकेशन सेक्टर में आ रहे हैं, और तो इस समय पर आपको क्या लगा था कि इस छोटे से इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने से आगे क्या सपने दिख रहे थे आपसे? अभी भी हम अगर स्टैटिस्टिक्स वाइज देखें तो इंडिया में केवल 2% लोग ही प्री स्कूल जा पाते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल जो सर्विसेज हैं उसकी बहुत कमी है। ऑर्गेनाइज्ड प्री स्कूल सेक्टर है वो अब उसका टाइम आ गया था। तो ये प्री स्कूल ही क्यों? हमें पता है बच्चों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, करिकुलम सभी डिफरेंट तरीके से होते हैं। जो भी करिकुलम या जो भी मेथड्स लेके आने वाले थे, अगर कोई बच्चा दूसरे स्कूल से डायरेक्टली हमारे यहाँ आता तो शायद नहीं कर पाता। तो इसलिए हमने सोचा कि एकदम शुरू से ही हम बच्चों को कैप्चर करना चालू करते हैं। हमने बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस करे, टीचर्स ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें करी हैं, एजुकेशन की किस तरह से डिलीवरी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने बहुत वेल प्लान तरीके से करी हैं। So solving the problem, I think we are looking at basically 2 or 3 different tracks. One track is essentially how do you improve teacher quality. The second stream, I think, is really looking at, okay, where can we bring technology into the classroom? The private sector is sort of taking a lead in complementing what the government is doing. And here I am referring to the private foundations, not the for-profit kind of schools, but as some of those foundations like Azim Premji and others, who are really saying, okay, let's try and help the government system be more effective in its delivery. The challenge Realitas is to provide an affordable quality education to the masses, and there's no one particular way of achieving it. There has to be an integration of all the forces, from young people getting their energy and enthusiasm into the education sector, to all people enriching the space with their experience. The government and private sector need to take up roles which are radically different. So let us bring this paradigm shift and act now.